दुमका लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कुणाल और मैं हूं दुमका जिला के बासुकीनाथ दरबार में। यहां इस मंदिर को फौजदारी दरबार भी कहा जाता है। इस मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके पिछली कहानी क्या है, इस संबंधित बात करेंगे। पंडित धर्मरक्षिणी के महामंत्री संजय झा जी हैं, उनसे बात पूरी जानकारी लेंगे। इस मंदिर को फौजदारी दरबार भी कहते हैं। फौजदारी दरबार जी, बाबा बासुकीनाथ ये 10वां ज्योतिर्लिंग है और ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हैं। और चूँकि बासुकी भक्त के द्वारा प्रथम पूजित ये हुए, इसलिए बासुकीनाथ भी कहलाए। और नागनाथ और बासुकीनाथ दोनों एक ही शब्द का एक ही अर्थ है। और जहाँ तक आपने कहा कि फौजदारी दरबार, ये देखा गया कि श्रद्धालुओं के द्वारा, चूँकि सारी दुनिया से थक हार कर जब बाबा के नगरी में श्रद्धालु आते हैं, यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ धरना की प्रथा है और भक्त और भगवान की लड़ाई भी होती है। भक्त भी अपने जीत पर जा जाता है और भगवान को फिर उनको आशीर्वाद देना पड़ता है। वो उनके माने पूजा से, श्रद्धा से, आस्था से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। गंभीर से गंभीर बीमारियों का समस्या का निदान यहाँ होता है। इसको पुत्र ने पुत्र होता है, जिसे धन नहीं है उसको धन की प्राप्ति होती है। हर तरह के मनोकामना यहाँ सिद्ध होती आई है। और ये तुरंत सुनते हैं भोलेनाथ को। यदि आप सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ इनको पूछते हैं तो यहाँ सुनवाई जल्दी होती है। जैसे कोर्ट में क्रिमिनल केस की सुनवाई फर्स्ट में होती है, पहले तर्ज पर होती है, कम समय में उसकी सुनवाई की जाती है। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। और दीवानी मामला, जो जमीनी उनका संबंधित मामला है, उसको लंबा केस चलता है। इसलिए जिस तरह कोर्ट में फौजदारी केस का सुनवाई पहले होती है, और इसलिए श्रद्धालु का, जो भक्त का पुकार बाबा बासुकीनाथ पहले सुन लेते हैं, चाहे बाबा बैद्यनाथ हो या कई अन्य दरबार से पहले सुनवाई होती है, तुरंत सुनते हैं, तुरंत कृपा करते हैं। इसलिए भक्तों के द्वारा इनको फौजदारी नाथ की संज्ञा दी गई कि यह ऐसा कोर्ट है, यह ऐसा दरबार है जहाँ फौजदारी तहत यह भक्तों की अर्जी को सुना जाता है और तुरंत देने का फैसला दिया जाता है। तो इस मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका क्या देखिए, शिव पुराण में स्पष्ट रूप से लिखित है कि यह पूरा क्षेत्र दारुवन के नाम से विख्यात था। और दारुवन का ही अपना शब्द, आज दुमका जो डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं, यह पूरा क्षेत्र पहाड़ों से, जंगलों से घिरा हुआ था। और उसमें जो है राक्षस लोग इस जंगल के राजा थे। उसमें द्वारका नाम की जो राक्षसी थी, वो यहाँ की रानी थी। और उसी के नेतृत्व में इस पूरा जो है यह क्षेत्र का शासन तंत्र संचालित होता था। चूँकि राक्षस था, वो देवता के विरोधी थे। और जंगल में लोग तपस्या के लिए, साधना के लिए जब आते थे, तो वो राक्षस लोग उसको परेशान करता था, उसको साधना करने नहीं देता था, या किसी अन्य लोगों को इस रास्ते से गुजरने नहीं देता था। उसे त्राहिमाम पाने के लिए एक जो है सुप्रिय नाम का शिव भक्त था, और जो अन्यत्र शिव का भक्त था, उन्होंने जो भगवान शंकर से पुकार की थी। चूँकि उनको उस राक्षसों ने कारागार में डाल दिया, और डालने के बाद लगातार उसको, इसके मुख से भोलेनाथ, बाबा बासुकीनाथ का, शिव का, शंकर भगवान का लगातार वो जप आराधना करता रहे। यह देखकर राक्षस ने उसको मारने का जो है निर्णय कर लिया। जब उसकी मृत्यु नज़दीक आ गई तो उन्होंने भोलेनाथ का पुकार किया, और उसी वक्त भोलेनाथ ने पशुपाश अस्त्र से उन राक्षसों को यहाँ संहार किया, और भक्त के पुकार पर ये ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान हुए। ये शिव पुराण की कहानी। और ये लोकल कहानी इसमें भी जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र पूरा अकाल ग्रसित था, यह जंगल क्षेत्र पूरा अकाल ग्रसित था। और उस अकाल ग्रसित के दरम्यान में लोग भोजन पाने के लिए जत्र तत्र भटक रहे थे। और उसी दरम्यान में जमीन से कंदमूल खोजने के चक्कर में बासुकी नाम का एक भक्त को बाबा बासुकीनाथ का लिंग प्राप्ति हुआ, और वो डर गया। वहाँ से रुधिर जो है, खून पर्याप्त मात्रा में निकलने लगा। जब उसके खंती से प्रहार होने से भगवान का खून निकलने लगा, वो डर के मट्टी ढक के, उस लिंग को मट्टी ढक के भाग गया। तब आकाशवाणी हुई कि तुम हमको निकाल चुके हो। चूँकि ज्योतिर्लिंग के रूप में सुप्रिय भक्त के द्वारा मैं स्थापित था, लेकिन इस जंगल में फिर से मुझे पूजित नहीं हो पाए। बहुत दिनों से मैं पूजित था, तुमने मुझे निकाला है। इसलिए आज से नागनाथ तो मैं ही हूँ, लेकिन तुम्हारे द्वारा पूजित होने से जो संसार जानेगा, ऐसे संसार तुम्हारे नाम से जानेगा। इसलिए मैं बासुकीनाथ हूँगा, और संसार उस नाम से मुझे पुकारेगा। उस बासुकी भक्त के पूजन से यह बासुकीनाथ मंदिर बना, और तब से यह मंदिर है, और सभी भक्तों का कल्याण हो। जिस प्रकार से समय के साथ श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं, तो यहाँ के विकास कार्य को लेकर कितना गंभीर है, और क्या क्या विकास कार्य हुआ और क्या बाकी है अभी और होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले यह पूरा क्षेत्र आपका एक
न तो उपजाऊ ज़मीन है यहाँ और न कोई आर्थिक संसाधन का केंद्र है सरकार के द्वारा। आपको न प्लांट है, न कोई फैक्ट्री है। लोगों का जीविकोपार्जन का साधन सबसे बड़ा कि टाटा कहिए, बिरला कहिए, चाहे अंबानी कहिए, बाबा बासुकीनाथ मंदिर है जो लगभग 10 से 15 किलोमीटर के लोगों को जीवन यापन करा रहा है। कि सर हर तरह से रोजगार करके लोग यहाँ पर्यटन के द्वारा के माध्यम से अपना जीवी को सुखी संपन्न कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आने वाले पर्यटक, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत क्षेत्रों में तो काम हुआ है, बहुत क्षेत्रों में काम हुआ, वो संतोषजनक है, लेकिन अभी और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और सरकार से लगातार है कि पेयजल की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य का व्यवस्था यहाँ बहुत जो सो चिंताजनक है, उस पर गंभीरता से विचार होने की ज़रूरत है। सड़क मार्ग तो बहुत बेहतर हो चुका है, अन्य साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर है, लेकिन जो स्वास्थ्य का मामला है वो बहुत चिंतनीय है। उस पर जो है बाबा बासुकीनाथ के नाम से एक ऐसा हॉस्पिटल या तत्कालीन उपचार का एक केंद्र मंदिर के आसपास होना चाहिए, ताकि भीड़ भड़के में श्रद्धालु घायल रहते हैं या बहुत गंभीर वाले भक्त भी यहाँ दर्शन करने को आते हैं, अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, तो फिर हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता कि तत्काल उनको हम मेडिकल ट्रीटमेंट दे पाएँ, उनकी रक्षा कर पाएँ, हमें दूर भेजना पड़ता है। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। बाद में कि सरकार प्रयासरत है और बेहतर काम हो रहा है। कुल मिलाकर ये आपने जाना कि क्या इसकी पौराणिक गाथाएं हैं। वहीं बासुकीनाथ मंदिर में जिस प्रकार से श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं, उनकी स्वास्थ्य को लेकर सरकार को गंभीर होनी चाहिए। यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होना चाहिए, वैसा हॉस्पिटल होना चाहिए जैसे कि बढ़िया से बढ़िया आने वाले श्रद्धालुओं का इलाज हो पाए। इसी तरह के यूट्यूब हमारे